मैं कई वर्षों से, कई दिनों से कुरान की तालीम और इलाज वगैरह, रूहानी इलाज, इसमें लोगों की खिदमत, लोगों की सेवा, जैसा मुझे आता है, जिस तरीके से मेरी समझ है, जिस तरह मेरे उस्तादों ने मुझे ज्ञान या विज्ञान दिया है, जो तालीम दी है, उसके ज़रिए से आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरा हौसला अफजाई करें, मुझे हिम्मत दें ताकि मैं आप लोगों तक मेरी बात पहुंचाऊं। सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और रिश्तेदारों तक, यार दोस्तों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया। इस दुनिया के अंदर जिस वक़्त 39 मुसलमान थे, एक कम 40, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह, तेरा इस्लाम धर्म जो है बहुत कमज़ोर है, तेरा मज़हब जो है, इस्लाम मज़हब बहुत कमज़ोर है। इसके लिए मैं उमर नाम के आदमी को इस्लाम के अंदर दाखिल करना चाहता हूँ, अबू जहल को दाखिल करना चाहता हूँ। 2 आदमियों के लिए दुआ मांगी थी, एक तो उमर के लिए जो खत्ताब का बेटा है, और उमर जब तक मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लोगों तक इस्लाम पहुँचाया। और तो एक के हक़ में दुआ कबूल हो गई थी, उमर के बारे में, अबू जहल के बारे में दुआ कबूल नहीं हुई। किनकी? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल नहीं हुई। उदास हो गए। अपने उनके चाचा जो थे वो भी कुफ्र की हालत में थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था जब तक हिंदू थे। उनका बुढ़ापा आया, मौत का टाइम करीब आया, तो मोहम्मद साहब जो हैं वो भतीजे थे और सारी दुनिया के सरदार भी थे। अपने चाचा के पास गए और जाने के बाद में धीरे से कान में कहा, मेरे चाचा इस्लाम को कबूल कर ले, मैं अल्लाह से के सामने गवाही दूंगा कि मेरा चाचा जो है इस्लाम को कबूल करके मरा है और मुसलमान हो के मरा है, और मैं अल्लाह के सामने कल गवाही दे दूंगा। लेकिन दुआ ये भी कबूल नहीं हुई। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउम्मीद और मायूस होकर, गमगीन होकर रास्ते में चल रहे थे, और चलते चलते फरिश्ता आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम, और आने के बाद में कहने लगा अल्लाह की तरफ से, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। इसका मतलब ये है, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आप चाहेंगे उसको हिदायत नहीं मिलेगी, जिसको मैं अल्लाह चाहूँगा उसका दिल बदलेगा, उसका दिमाग बदलेगा। आप जो है आप जो है गमगीन ना हो, उदास ना हो। मैंने उनकी छाती के ऊपर एक मोहर लगा दी है, काला सिक्का लगा दिया है, उसको हिदायत मिल नहीं सकती, उसका दिल बदल नहीं सकता। वो नरक का ईंधन है, वो जहन्नुम का ईंधन है। तेरा चाचा तो ऐसे ही जहन्नुम में जाएगा, ऐसे ही नरक में जाएगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और दुआ मांगी हज़रत उमर के लिए। उमर हिंदुओं में इतना ज़बरदस्त आदमी था कि लोग उससे डरा करते थे। लोगों ने हज़रत उमर को बहका कर, वो समझा कर भेजा कि किसी तरीके से जाओ और मोहम्मद को उसके रास्ते से हटाओ। कत्ल करने की नीयत से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए उमर पहुंचा, और पहुंचने के बाद में कहा कि मैं आपको कत्ल करूंगा। ये बहुत लंबी बात है। हज़रत उमर के बहन और बहनोई पहले ही मुसलमान हो गए थे। हज़रत उमर ने हाथ में तलवार ली, हिंदुओं ने भेजा, घोड़े पे उमर चला, नंगी तलवार है, और तलवार को लेकर हज़रत उमर चल रहे हैं और मोहम्मद को कत्ल करने की नीयत से चल रहे हैं। चलते 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 रास्ते में एक आदमी मिला, राही मिला, कहने लगा, उमर कहाँ जा रहे हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी था, चाहने वाला था। कहाँ जा रहे हो? कि तुम्हारे मोहम्मद के घर। कि क्यों, क्या बात है? कि मोहम्मद जब से आया है दुनिया के अंदर एक इस्लाम फैल गया है, और इस्लाम का तकाजा मेरी माँ और बहनों और भाइयों ऐसा है, जूं ही से दबाते हैं ये ज़्यादा फैलता और फूलता है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। वो उमर कहने लगा, मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। इसने दुनिया के अंदर 39 मुसलमान बना दिए। कहने लगा, वो आदमी मोहम्मद को बाद में कत्ल करना, तेरा बहनों ही मुसलमान हो गया, पहले उसको कत्ल कर। मोहम्मद
का रास्ता बदलकर अल्लाह ने उसके कुनबे की तरफ चला दिया, उसके बहन बहनों की तरफ चला दिया। उमर गया, दरवाज़ा बंद था, अपनी बहन बहनों के वहाँ गया, दरवाज़ा बंद था तो दरवाजे पर लात मारी, खोला तो बहनों जो था दरवाजे के पीछे लुक गया, छुप गया, और बहन जो है वो कुरान पढ़ रही थी। बहन को बहुत मारा, बहुत मारा, पहले बहनों ही को मारा। जब बहनों ही को मारा तो बहन कहने लगी कि उमर इसको मुझे आज बेवा करके जाएगा, तेरे बहनों को इतना मार रहा है, मेरे आदमी को इतना मार रहा है, इसको ख़त्म करेगा क्या, मुझे बेवा करेगा क्या। तो फिर बहन के बाल पकड़ लिए और बहन को भी खूब मारा, और मारते 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 हज़रत उमर बहुत परेशान हो गए। मारते मारते बहन कहने लगी कि उमर, जिन छातियों का दूध तूने पिया है उन्हीं का मैंने पिया है, तू मार खाता खाता थक जाएगा, मैं मार खाती खाती नहीं थकूंगी, तू मारता जा और मैं मार खाऊंगी। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी रग रग के अंदर बस चुका है। मेरे शरीर का कीमा तो बन सकता है, बोटियाँ तो बन सकती है, मेरी मौत तो आ सकती है, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ दीन और इस्लाम और उनका जो तालीम है वो मेरे सीने से, वो कलमा जो है मेरे सीने से जुदा नहीं हो सकता। हज़रत उमर पीछे को थक कर बैठ गए। बैठने के बाद में कहने लगे, बहन जो है कुरान पढ़ रही थी, भाई को देखकर कुरान लुका कर छिपा कर रख दिया। जब वो थक गए और पीछे को बैठ गए, कहने लगे, हज़रत उमर, बहन एक काम कर, जो तू कुरान पढ़ रही थी वो मुझे दिखा, क्या पढ़ रही थी। कहने लगी बहन, भैया उमर कहने लगे कि बहन मुझे कभी मेरे सामने नहीं बोलती थी, आज मुझे चैलेंज कर रही है, इतनी पक्की हो रही है। तो कहने लगी, उमर मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ जैसी मैं पक्की हूँ अल्लाह तुझे भी पक्का बना दे। उमर कहने लगे कि बहन वो कुरान मुझे दिखा, क्या पढ़ रही थी तू। कि तू अभी नापाक है, तू गंदा है, पहले स्नान करके आ, पहले नहा के आ, और फिर पाक और शुद्ध होकर पाक हाथों से कुरान को पकड़। हज़रत उमर को बाल्टी से नहलाने लगी, अल्लाह के सामने झोली फैला दी, अल्लाह के सामने दुआ की बहन ने कि या अल्लाह, बाहर से बाल्टी से पानी से तो मैंने धो दिया है, अब इसके दिल को तू धो दे, इसके दिल को तू साफ़ कर दे। हज़रत उमर के दिल की दुनिया बदल गई और जो है नहाए और हाथ में कुरान पढ़ा। कुरान का जब पाना खोला, पाना खोलने के बाद में ये आयत पढ़ी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितस्का, ये कलाम है अल्लाह का, इसमें कोई शक नहीं है, ये किसी की बनाई हुई किताब नहीं है। उमर के दिल की दुनिया बदल गई। उमर रोने लग गए और कहने लगे कि मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में लेके चल। ये तलवार रख दी। तलवार बहन और बहनोई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में लेकर हज़रत उमर को गए और जाने के बाद में कहने लगे, साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर आ रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उमर का इरादा अगर अच्छा है तो अंदर आने दो, अगर उसका इरादा ख़राब है, गलत है, तो उसी की तलवार से उसी का मर्डर करो, उसको कत्ल कर दो। जब सहाबाए किराम सामने आए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सामने आए उमर के, उमर से पूछा, उमर किस लिए आए हो। कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनने के लिए आया हूँ, मैं इस्लाम को कबूल करने के लिए आया हूँ। तो पहले तूने इस्लाम को कबूल क्यों नहीं किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मारने के फिराक में रहता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जादूगर बताता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तो गाली दिया करता था, आज क्यों मुसलमान होने के लिए आया है। उमर ने जवाब दिया, पहले मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था तो मुझे जादूगर नज़र आता था, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था मुझे आवारा नज़र आता था, मुझे बेगाना नज़र आता था, मुझे पराया नज़र आता था, मुझे बुराइयाँ नज़र आती थी। आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़दीक से देख रहा हूँ तो मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ज़मीन और आसमान नज़र आ रहे हैं, जन्नत नज़र आ रही है, इसलिए मैं उनका ग़ुलाम बनना चाहता हूँ। वो मेरे सरकार हैं, मैं उनका ग़ुलाम हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के ऊपर जाकर मुसलमान हो गया और मुसलमान होने के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका व मौला, मेरे सरकार, सारी दुनिया के बादशाह, आज तक तुम छुप कर नमाज़ पढ़ रहे थे सब लोगों से डर कर, लेकिन आज जो है अब तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं, अब मैदान में नमाज होगी, अब जो है बाहर निकल कर खुलेआम आप नमाज़ पढ़ो, आप नमाज़ पढ़ते जाओ, मैं तलवार लेके खड़ा हूँ। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ अगर कोई भी आएगा मैं उसकी गर्दन काट के उसके हाथ में दे दूँगा। और यही कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जैसे ही दुआ की थी उमर के लिए, या अल्लाह तेरा इस्लाम कमज़ोर है, या अल्लाह तेरा दीन कमज़ोर है, या अल्लाह तेरा मज़हब कमज़ोर है, और तू उमर के दिल की दुनिया बदल दे, उमर को बदल दे, खाली उमर को दे दे तो इस्लाम के अंदर जान पड़ जाएगी, इस्लाम के अंदर ताकत पड़ जाएगी। जैसे ही वो उमर इसके अंदर
आए, उमर ने ऐलान कर दिया कि अगर मेरे आका की तरफ किसी ने देख भी लिया, आंख निकाल के रख दूंगा। अगर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उमर ने ऐलान कर दिया बाहर निकल के, जो मेरे सरकार की तरफ देखेगा, उंगली उठाएगा तो उंगली काट दूंगा, पैर उठाएगा तो पैर काट दूंगा, और जो भी ज़ुबान चलाएगा तो ज़ुबान काट दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, हिंदू और मुसलमानों, गौर से सुनो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उमर ने यह ऐलान किया कि जो भी पास में आएगा मैं उसकी गर्दन मार दूंगा, और मैं हक़ की तरफ हूँ, मैं इंसाफ की तरफ हूँ। वजाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, मैं जब हक़ आता है तो बातिल को मिट जाना पड़ता है, और बेशक हक़ आने के लिए था और बातिल मिट जाने के लिए था। मेरे भाइयों और मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज ये उमर की कुर्बानी है, उमर की मेहनत है, उमर की कुर्बानी है, उमर की सारी कुर्बानी है कि आज दुनिया के 39 नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान तो हिंदुस्तान के अंदर हैं, और बाकी पूरे कम से कम 277 कंट्रियों में मुसलमान भरा पड़ा है, जिसमें इस्लाम का काम जारी है। कोई किसी को नहीं कहता तुम हिंदू बन जाओ, कोई किसी को नहीं कहता तुम मुसलमान बन जाओ। ये अपने अपने दिमाग का फैसला है। हमें दोज़ख से बचना है, हमें नरक से बचना है। देखो मेरे भाइयों, दोज़ख एक इतनी ख़तरनाक चीज़ है, उसमें 3000 साल आग जलाई गई। नरक इतनी ख़तरनाक चीज़ है मेरे हिंदू भाइयों, नरक इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि उसकी आग इतनी ख़तरनाक है कि उसको 3000 साल तक जलाया गया, हीट दी गई, गर्म की गई। इतनी तेज़ गर्मी है नरक की, जहन्नुम की आग, कि अगर उस आग में से आदमी को निकाल कर इस दुनिया की आग में डाल दे तो इसमें आदमी को नींद आ जाएगी। आज ये मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म है। इस पर अमल करना आप लोगों का काम है। अल्लाह को हमारी कोई ज़रूरत नहीं, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह के हम मोहताज नहीं, अल्लाह के हम मोहताज हैं। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। अल्लाह बेमिसल है, अल्लाह बेमिसाल है। अल्लाह का कोई फ़ोटो नहीं। अल्लाह ने तो आसमान बना दिया, ज़मीन बना दी, कि किसी को हॉस्पिटल फेंक देता है, किसी को पुलिस स्टेशन फेंक देता है, किसी को कर्ज में डाल देता है। आज माँ बेटे का नहीं और बेटा माँ का नहीं, बीवी आदमी की नहीं, आदमी बीवी का नहीं, इसलिए कि हम लोग अमल नहीं कर रही है। इसलिए हमने सोच लिया हमारा हिंदुस्तान तो आज़ाद है, हम तो आज़ाद हैं। अरे हिंदुस्तान आज़ाद ज़रूर है। ये कहना आसान है कि हिंदुस्तान आज़ाद है। अरे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ कैसे? लोगों ने उस ज़माने में, हिंदू मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। पेड़ों पे ऐसे ही लाशें टंगा दी, अंग्रेज़ों ने ऐसे काट काट के लगा दिया। काहे के लिए? इस हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान हमारी जो है जान है, हमारी ये धरती माता है। हिंदुस्तान जो है हमारा मादर वतन है। हिंदुस्तान हमारी जान है, और हमें इसकी एक एक चीज़ की हिफाजत करना, माँ की, बहन की, हर चीज़ की हिफाजत करना हमारे लिए ज़रूरी है जब हम हिंदुस्तानी हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पसंद आई है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें।